बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। नाज़रीन, जुमे के रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और अंडर डिस्कशन है सोशल मीडिया पर भी, और जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ मराहिल हैं, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है उसके बाद कुछ मराहिल ऐसे हैं, और उस मराहिल के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुमकिन तौर पर पाबंदी जो है वो लगाई जा सकती है। अब तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाबंदी लगाई जा सकती थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने इस गेम में इन जो है इलेक्शन कमीशन इस गेम में इन हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ने एक अहम फैसला जो है वो जारी किया है, और उस फैसले के बाद जो चीज़ें चल रही थी अब वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं ग्राउंड लेवल पर। उसकी तफ़सीलात आपके सामने जो है वो रखेंगे, और कि इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है वो किस तरह मुस्तक़बिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर असरअंदाज़ जो है वो हो सकता है। दूसरी चीज़ में बात करेंगे 9 मई के हवाले से। 9 मई के पर जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे थे, जो सख्तियाँ की जा रही थी, उनमें मज़ीद तेज़ी एक दफ़ा फिर से देखने में आई है, और इलेक्शन कमीशन के बाद अब जो है वो एनसीसीआई जो है उन्होंने भी तहरीक इंसाफ के दी बहुत से रहनुमा इमरान खान समेत तमाम के खिलाफ जो सख्तियाँ हैं वो मज़ीद जो है वो तेज़ कर दी हैं। उस पर बात करेंगे, और भी लोग तीसरे हिस्से में बात करेंगे आलिया हमजा के हवाले से, कि आलिया हमजा ने एक दफ़ा फिर से कमान संभाली है आइंदा हफ्ते इमरान खान की मुलाकातों का मामला है उस हवाले से। वी लोग के बाकायदा से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन का एक खत बैरिस्टर गौहर को मौसूल हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया। आज तक तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान बैरिस्टर गौहर को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मानने से ही जो है वो इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ एक खत बैरिस्टर गौहर को लिखा, और उसमें ये कहा है कि जी आपने जो है वो 13 नवंबर को दरखास्त दी थी कि आज़ाद सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत जो है वो तस्लीम की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस से इल्तवा है। लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर पर पीटीआई ने जो है वो रखा हुआ है, और आपको बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम नहीं किया जा सकता। आपको कोई कानूनी हक जो है वो हासिल नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को खत लिखकर बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। अब इसी असना में गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने कुछ चीज़ें जो है वो बताई हैं, और बैरिस्टर गौहर ने अपना स्टांस जो है बड़ा क्लियर रखा, क्योंकि मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी ये कहा था कि बैरिस्टर गौहर वो वाहिद बंदे हैं जिनकी पहले दिन से कोशिश रही है कि कोई बीच का रास्ता निकले, मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो निकले। बैरिस्टर गौहर ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कहा कि जी हम ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से नहीं देंगे। फिर बहनों पर मुलाकात के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने बात की। उन्होंने कहा कि कुछ बातों का आवाम को पता होना चाहिए, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर मानना ये है कि बहनों से मुलाकात के हवाले से किसी तौर भी सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए, और मुलाकात के हवाले से पाबंदियाँ लगती रहती हैं, लेकिन बहनों को जो मुलाकात है उससे नहीं रोका जा सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी हमारे घर की जो है वो सीट गई। माननीय चेयरमैन ने हमेशा कहा कि मुल्क भी हमारा है और ये फ़ौज भी हमारी, और जंग के वक़्त भी हम जो है फ़ौज के साथ खड़े रहे हैं। इस सब के बाद भी हम समझते रहे हैं कि शायद चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएँ, लेकिन अ, जुमे के रोज़ अभी गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हफ्ता का रोज़ था, तो उन्होंने एक दिन पहले का हवाला दिया, यानी कि जुमे के रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया। उन्होंने कहा जी कि गुज़िश्ता रोज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे हमें अफ़सोस हुआ, और अपनी अना को जाने दें, एक-दूसरे को जगह देना होगी, मुलाकात नहीं हो रही, केसेज़ नहीं लग रहे। हम ये बयानियाँ लेकर जा रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो, और अब तक हम कहते हैं कि मुलाकात करवाओ। अच्छा, बैरिस्टर गौहर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना स्टांस भी क्लियर रखा, लेकिन साथ ही सलमान अख्तर मिर्ज़ा साहब जो हैं, वो अभी बैरिस्टर गौहर के साथ मौजूद थे, और सलमान अख्तर मिर्ज़ा साहब ने थोड़ी-सी सख्त टॉक की है। उन्होंने कहा कि जी मुल्क को जो है वो जबर की तरफ घसीटा जा रहा है, और मुल्क पर जो है वो एक मुश्किल तरीन वक़्त जो है वो चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जो मामला है इसमें एंट्री मारी है, और अब क्योंकि बैरिस्टर गौहर को तो चेयरमैन तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आप अंदाज़ा कीजिए कि 2/3 मेजॉरिटी जिसको मिली है फॉर्म 45 पर 2/3 मेजॉरिटी जिस पार्टी को मिली है, उसी के चेयरमैन को इलेक्शन कमीशन मानने से जो है वो इनकारी है, और इलेक्शन कमीशन वाला बाज़ा अब उसकी लेटर लिख चुकी, तो जब सेनेटर्स को तस्लीम नहीं किया गया, तो ये पहला मरहला है, जैसे मैंने शुरू में बताया, ये पहला मरहला है। इसके बाद मज़ीद मराहिल जो हैं वो आएँगे, और मुमकिना तौर पर 3 से 4 महीने के अंदर अगर ये हालात रहे तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। नाज़रीन, 9 मई 2022 के वाक़यात आप सबके साथ, 9 मई 2023 के जो वाक़यात हैं वो सबके सामने हैं। उन वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदियाँ भी लगी, इमरान खान पर मुकदमात हुए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है उस पर मुकदमात हुए। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के बाद से जेल में हैं। महमूद रशीद साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, दीगर बहुत से ऐसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मेन क़यादत जो है वो इस वक़्त भी जो है वो कुछ जो है वो
इमरान खान समेत शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो रहनुमा हैं, वो इस वक़्त जेलों में हैं। कुछ जो है रहनुमा वो रूपोश हैं, वो मंजर-ए-आम पर ही नहीं आ रहे, जिनमें उमर अय्यूब है, सरताज गुल और दीगर जो लोग हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ये कहा गया है कि 9 मई फ़सादात के हवाले से इमरान खान समेत दीगर के खिलाफ जो कार्रवाई है, वो मज़ीद तेज़ की गई है और तहरीक-ए-इंसाफ के अहम रहनुमा हैं इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत, उन पर सफ़री पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि वो किसी भी मुल्क में अगर सफ़र करना चाहें तो वो सफ़र नहीं कर सकते। उनका नाम जो है वो ईसीएल यानी कि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट जो है, उसमें डाल दिया गया है। सियासी रहनुमाओं के नाम जो है वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी भी दी गई है। अब जिन रहनुमाओं के नाम हैं, उनमें इमरान खान हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, इसके अलावा उमर अय्यूब हैं, फवाद चौधरी हैं, शिबली फराज हैं, अली अमीन गंडापुर साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उनका नाम भी शामिल है, शरिया रफ़ीदी हैं, उस्मान डार के नाम भी ईसीएल में शामिल हैं, शीरी मज़ारी हैं, ज़रताज गुल है, मुसर्रत जमशेद चीमा है, कंवल शौज़ब है, इनके नाम भी ईसीएल में शामिल कर दिए गए हैं। जबकि शेख रशीद हैं, शेख राशिद हैं, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक हैं, राजा बशारत हैं, वासिफ अयूब अब्बासी हैं। तमाम ये वो लोग हैं जिनके नाम 9 मई के मुकदमात में एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं। शेख रशीद को अगर आपको याद हो तो आज से तकरीबन महीना 2 महीना पहले जो है वो उम्रे पर जाने से रोका गया था। फवाद चौधरी बैरून मुल्क सफ़र नहीं करते हुए इस वक़्त पाकिस्तान में हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम भी ईसीएल में डाल दिया गया है। अब इनमें से कुछ रहनुमा ऐसे हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब हो गए और दीगर रहनुमा, कुछ और रहनुमा भी ऐसे हैं जो कि इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बाज़ाब्ता हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझी हूँ, फवाद चौधरी का नाम इस लिस्ट में डालने की वजह सिर्फ ये है कि फवाद चौधरी इनडायरेक्टली जो है वो इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कनेक्टेड है और फवाद चौधरी कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी शाह महमूद कुरैशी के साथ भी मुलाकात हुई थी हॉस्पिटल में। तो शाह महमूद कुरैशी फवाद चौधरी जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाए। ज़ाहिर है वो भी लॉयर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, वो खुद भी लॉयर हैं। तो मुमकिन तौर पर आप इसको ये कह सकते हैं कि फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी जो है मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता जो है वो निकालना जो है वो चाह रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं रास्ता निकाल पाते या नहीं निकाल पाते। लेकिन एक चीज़ जो इस के बाद क्लियर होगी वो ये कि आने वाले वक़्तों में 9 मई को ही बुनियाद बनाकर, 9 मई को ही वजह बनाकर तहरीक इंसाफ पर मज़ीद सख्तियाँ जो हैं वो भी की जाएँगी और की जानी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन की जाएँगी। ये चीज़ जो है वो इस गुज़िश्ता रोज़ ये जो डेवलपमेंट हुई है, इससे जो है वो एक चीज़ क्लियर हो गई है। अब आते हैं तीसरी खबर आलिया हमज़ा के हवाले से। अ, इमरान खान पर मुलाकातों से मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। अता साहब ने जुमेरात के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि इमरान खान से किसी की भी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जब से वज़ीर आला बने हैं, एक भी दफ़ा इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। गुज़िश्ता जुमेरात को 9वीं दफ़ा सुहेल आफरीदी जो है इमरान खान से मुलाकात के लिए आए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। सुहेल आफरीदी की मुलाकात तो नहीं करवाएगी, लेकिन इमरान खान की बहनों के हवाले से भी कि इमरान खान की बहनें भी जब मुलाकात के लिए जाती रहीं, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अब जुमेरात के रोज़ तारिर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी किसी सूरत इमरान खान की जो मुलाकात है वो उनकी बहनों से नहीं करवाई जाएगी, किसी भी बंदे से नहीं कराई जाएगी, चाहे वो उकला हो, चाहे वो उनकी बहनें हो, चाहे कोई भी हो, मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। लेकिन अता के बयान के बाद जुमे के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लियर हो गया कि जी इमरान खान जब मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, मज़ीद सख्तियाँ की जाएँगी। अब आलिया हमज़ा इस स्टेज पर एक दफ़ा फिर से उन्होंने कमान सँभाली है और उन्होंने तमाम क़यादत एमएनएज़, एमपीएस जो उनके अपने हल्के के हैं या जो लोग हैं, उनको ये कहा है, सेनेटर्स हैं, उन तमाम को ये कहा है कि वो मंगल के रोज़ अडयाला जेल पहुँचे। मंगल के रोज़ 9 दिसंबर 2025 को यानी कि परसों अडयाला जेल के बाहर पहुँचे। वहाँ पर इमरान खान की बहनें भी आएँगी क्योंकि इमरान खान की बहन अलीमा खान जो हैं, वो गुज़िश्ता रोज़े कह चुकी हैं कि वो इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएँगी और कोई उनको रोक नहीं सकता। कोई कानून ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जो एक बहन को अपने भाई से मुलाकात की इजाज़त ना देता हो, चाहे वो जेल में हो, चाहे कुछ भी हो। तो अलीमा खान वाज़ेह कर चुकी हैं कि वो इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएँगी। आलिया हमज़ा ने कॉल दे दी है। तो आने वाला मंगल जो है, अब कहा ये जा रहा है कि जो लोग वहाँ पर जाएँगे उनकी गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा सकती हैं। तो जो लोग जाएँगे उनको ये चीज़ पता होगी कि अगर वो मुलाकात के लिए जाते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है, इंक्लूडिंग आलिया हमज़ा खुद नहीं आ सकती क्योंकि उनकी वारंट गिरफ्तारी इस वक़्त जारी हैं और वो इश्तिहारी हैं, तो वो नहीं आ सकती। लेकिन अलीमा खान दीगर जो लोग हैं वो इस वक़्त मंगल के रोज़ अडयाला जेल आएँगे। और तारिक साहब गुज़िश्ता रोज़ ये कह चुके हैं कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इमरान खान से मुलाकात के लिए आए तो उनको भी वापस रवाना किया जाएगा, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आने वाला हफ़्ता इमरान खान के हवाले से ख़ासा अहम जो है वो होने जा रहा है। इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से भी आम होने जा रहा है कि इमरान खान से किसी को मुलाकात की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, आने वाला हफ्ता जो है वो बताएगा। ये अब तक के अहम तरीन डेवलपमेंट के हवाले से आपका होगा कि फिल वक्त के लिए इतना ही। अपने नाम में याद